अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1224वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, कल के सबक में हमने तिजारत के पार्टनरशिप के कुछ मसाइल बयान किए थे और आज इंशाअल्लाह हम उसी को कंटिन्यू करते हुए तिजारत के ताल्लुक़ से कुछ अहम और ज़रूरी बातें आप लोगों के सामने बयान करेंगे कि एक मुसलमान ताजिर वो फ़ेल कैसे होता है और उसी के कंपैरिजन में जो यहूद व नसारा तिजारत करते हैं वो सक्सेस कैसे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अमेज़ॉन है, एक छोटी सी टपरी, एक छोटी सी दुकान थी जहाँ पे वो लोग किताबें बेचते थे। किताबें बेचते बेचते आज जो है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कैसे बन गई। ऐसे ही रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। जब धीरू भाई अंबानी की वफ़ात हुई थी, दोनों भाइयों के हिस्से में 42-43 हज़ार करोड़ रुपये आए थे। तो मुकेश अंबानी ने वो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया कि 43 हज़ार करोड़ की बाप से जो मीरास मिली हुई थी उसको उन्होंने आज 14 लाख करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी बना दिया। ऐसे ही फ़्लिपकार्ट कंपनी, एक कंपनी में वो जॉब करते थे, मुलाजिमत करते थे, आज उनकी ख़ुद की कंपनी जो है यानी एशिया के अंदर पहले नंबर का ब्रांड बनी हुई है। तो ये सब क्यों हुआ, हम इस पर रोशनी डालेंगे। कुरान और हदीस की रोशनी में आपको समझाएंगे कि देखो, कुरान और हदीस और शरीयत के वो उसूल जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए नाजिल किए थे, लेकिन अफसोस की बात यह है मुसलमान उन पे अमल करने को तैयार नहीं है और दुनिया की दूसरी कौमों ने उनको इख्तियार किया और माशाअल्लाह वो तरक्की के 7वें आसमान पे पहुंच रही है। और मियाँ भाई जो है वो बैठा हुआ है मक्खियाँ मारते हुए दुकान के ऊपर, वही काउंटर के ऊपर। शुरुआत करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस से जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि बिका हुआ माल, यानी जो बेचा हुआ माल है, वो बेचा हुआ माल अगर कोई आपकी दुकान से ख़रीद कर लेकर जाता है तो बेचे हुए माल को अगर कोई वापस लेकर आता है और दुकानदार पूरी बशाशत के साथ में, पूरी खुशी के साथ में उस माल को वापस ले लेता है, तो अल्लाह के नबी ने ज़मानत ली है, गारंटी ली है कि उसको जन्नत के बीचों बीच एक महल दिया जाएगा। उसके लिए एक महल की बशारत है जो बेचा हुआ माल वापस लेता है। अब ये जो पॉइंट है तिजारत का एकदम अहम और बहुत ही यानी गौर करने वाला पॉइंट है। अक्सर मुसलमानों की दुकानों पर मैंने ये लिखा हुआ देखा हूँ कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, या अगर किसी ने माल लेकर चला गया तो दुकानदार को अगर वो वापस आता है तो दुकानदार की पेशानी पे बल आ जाते हैं। बाज़ औक़ात लड़ाई होती है, बाज़ औक़ात झगड़े होते हैं, बाज़ औक़ात जो है बच्चा सामान लेकर जाता है, अब्बा जान घर पे बैठे हुए होते हैं, फिर उनको उठकर आना पड़ता है दुकान तक। फिर अब्बा जान आ गए तो दुकानदार और अब्बा जान के बीच में तेरी मेरी चिल्ला पुकार, तुम लोग बच्चों के साथ में जो है यानी काटा मारते हो, बच्चों को सही माल नहीं देते हो, ऐसा वैसा फिर शुरू हो जाता है। तो ये जो मसले हैं, ये मसले मसाइल क्यों पैदा होते हैं? इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि हमारे दिलों में तंगी है। और मैं अब आपको बताता हूँ कामयाबी का फ़ॉर्मूला। ये जो हदीस है अल्लाह के नबी की कि बिका हुआ माल जो भी वापस लेगा उसको जन्नत के बीचों बीच महल की बशारत है। वाक़या मिलता है कि एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ इसीलिए कि ये फ़जीलत मुझे हासिल हो, उन्होंने बाज़ाब्ता मदीना के बाज़ार में एक दुकान लगाए थे और पूरी साल, एक साल भर वो दुकान को चलाए उन्होंने, और पूरे साल तक उनके पास में एक भी कस्टमर जो है वो माल लेकर गया तो वापस नहीं आया। परेशान हो गए वो। एक साल के बाद में एक कस्टमर ने सामान लेकर गया और उसके बाद वो वापस लेकर आया। अरे बोले भाई यार, मुझे इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत पड़ गई है, वो पैसे किसी और काम के लिए, नहीं तो ये सामान तो आपका मैंने जो लिया था मुझे इसकी सख्त ज़रूरत है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको वापस ले लो, मुझे पैसे दे दो, इंशाल्लाह मैं बाद में लेकर चला जाऊँगा। तो पूरी बशाशत के साथ ऐसा खुश होकर उन्होंने उसका मोस्ट वेलकम किए जैसे उनको कोई एवार्ड मिल गया, जैसे कोई इनाम मिल गया उनको। और वो सामान उन्होंने वापस लिए और उसके पैसे पूरा यानी इतनी बशाशत के साथ में उसको दिए। तो वो कस्टमर भी परेशान हो गया। उसने बोला यार, अक्सर दुकानदारों के पास में अगर उनका माल वापस लेकर गए तो पेशानी पे बल आ जाते हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं और
उनको बहुत बुरा लगता है। लेकिन ये आदमी तो बड़ा खुश हो रहा है। उन्होंने पूछा, आप इतना खुश क्यों हैं? बोले, मैं इतना खुश इसलिए हूँ कि जिस काम के लिए मैंने दुकान ओपन किया था वो काम 1 साल के बाद आज हो रहा है। बोले, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठा हुआ था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी भी कोई सामान बेचे और कस्टमर उसके पास वापस लेकर आए और वो पूरी बशाशत से उसको वापस ले, तो उसके लिए जन्नत में मैं एक महल की बशारत देता हूँ, जो उसको जन्नत के बीचों बीच एक महल अता किया जाएगा। मतलब जन्नत में महल मिलेगा, इसका मतलब ये है कि भाई उसको जन्नत मिलेंगी। ये उसका जो है मोरल जो है पूरे हदीस का वो ये है कि उसको जन्नत तो किसी भी हाल में मिलना ही मिलना है। तो बोले, वो बशारत को हासिल करने के लिए मैं 1 साल से बाज़ार में दुकान लगा के बैठ रहा हूँ कि कम से कम आज कोई कस्टमर वापस आ जाए, आज कोई कस्टमर वापस आ जाए, आज कोई कस्टमर वापस आ जाए। आज 1 साल हो गया, उसके बाद तुम पहले कस्टमर हो जो सामान वापस लेकर आए हो। तो जो काम के लिए मुझे नफ़ा कमाने के लिए मैंने दुकान नहीं खोला था, मेरे पास ऑलरेडी खजूरों के बड़े बड़े बागात थे, उससे मेरी इनकम हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन चूँकि मैं दुकानदार नहीं था तो ये फ़जीलत हासिल करने के लिए मैं दुकान लगा कर बैठा हूँ। मेरे मोहतरम दोस्तों, आप सोचो सहाबा का मिजाज। अच्छा, इसमें 1 साल तक कोई कस्टमर वापस नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्या रीज़न था उसका? इस पे भी तो गौर करना ज़रूरी है। इसलिए नहीं आया क्योंकि उनकी तिजारत ऐसी थी, उनके मामलात ऐसे थे, उन मामलात में कोई धोखा नहीं होता था, उस मामलात में कोई चालबाजी नहीं होती थी, उस मामलात में जैसे हमारे ज़माने में धोखे होते हैं कि किसी से आप अगर बिल्डिंग में फ़्लैट ख़रीदने जा रहे हो तो बाज़ औक़ात बिल्डर लोग पहले फ्लोर पे दूसरे फ्लोर पे फ़्लैट दिखाते हैं, और जब खरीदी खत वगैरह होता है तो तीसरे और चौथे फ्लोर का करके देते हैं। ऐसा हुआ है मेरे दोस्त के साथ में। उसको सेकंड फ्लोर का फ्लैट बताए, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन जब उसके नाम पे करके दिए तो चौथे फ्लोर का दिए, और जब वो रहने के लिए आया उसको बोले, भाई हमने तुमको दूसरे फ्लोर का तो खाली ऐसी बताए थे, लेकिन फ़्लैट तो हमको चौथे फ्लोर का बेचने का था। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो मैं यही सोचता हूँ, ऐसी मक्कारियाँ करके धोखे दे के, क्योंकि मैंने देखा हूँ ऐसे बड़े बड़े बिल्डर, अभी हमारे महाराष्ट्र का जो सबसे बड़ा बिल्डर है वो जेल की सलाखों के पीछे है। ऐसी उसके ऊपर 16,000 करोड़ या कुछ 20,000 करोड़ के घपले लोचे लपड़े, ऐसी लोगों को धोखे, अल्लाह हिफाजत फरमाए। और कई बिल्डरों को मैंने ये भी देखा हूँ ख़ुदकुशी करते हुए। तो मैं यही सोचता हूँ, भाई ऐसे धोखे दे के धंधे करके फ़ायदा क्या है? जब ख़ुदकुशी ही करना है या जेल की सलाखों के पीछे जाके सड़ना है तो ईमानदारी वाला धंधा करो ना। जो आपको बेचना है वो बताओ कस्टमर को, एक बता के दूसरा मत बेचो। ऐसे ही दुकानों के ऊपर धोखे जो होते हैं, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक आम बेचने वाले जो साहब है, एक साहब आम बेच रहे हैं, और जो साहब आम बेच रहे हैं, और वो वीडियो मैं आपको बता दूं इंडिया का नहीं है, वो पाकिस्तान का वीडियो है। तो वो पाकिस्तान का वीडियो जो है सोशल मीडिया पे चल रहा था। एक साहब जो है आम बेच रहे हैं, और जो आम बेच रहे हैं माशाल्लाह लंबा चौड़ा उनके आंग पे जुब्बा है, और अब क्या बोलूँ मैं आपको, अल्लाह हिफाजत फरमाए। चेहरे पर जो है सारी चीज़ें हैं एक जो मुसलमान के चेहरे पे होना चाहिए, और सर पे टोपी वगैरह सब कुछ, यानी देखने वाला उनकी दुकान पे ख़ास तौर पे इसलिए जाए माल ख़रीदने के लिए कि भाई माशाल्लाह ये तो सूरत से और कपड़ों से तो एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बड़े अकाबिर साहब जो है वो आम का ठेला लगा के खड़े हुए हैं। तो वो आम ख़रीदने के लिए तो वो हज़रत जो है कस्टमर उनको आम दे रहा है, जो अच्छे अच्छे आम है चुन के वो दे रहा है, और कस्टमर से लेके जो उनके हाथ में कैरी बैग है उसमें डालने की बजाय उसको नीचे फेंक रहे हैं, और नीचे से जो सड़े गले हुए पिलपिले आम हैं वो उठा के उसमें डाल रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। बाज़ाब्ता जो है अल्लाह हिफाजत फरमाए, इस तरीक़े से वो तिजारत कर रहे हैं। आप मुझे बताओ ना, क्या मुसलमान ऐसा होता है? मुसलमान के धंधे ऐसे होते हैं धोखेबाजी के? कितने आम बेच बेच के कितने कमाएंगे? चलो मुझे बताओ आप। 1,000 रुपये, 2,000, 5,000, और वही आम बेचते बेचते अगर हार्ट का झटका आ गया, क्या फ़ायदे का? और मैं आपको बता रहा हूँ तजुर्बे की बात, ऐसा भी वाक़या हमारे साथ हो चुका है। मैं 3 दिन की जमात में था, और असर के बाद हम लोग गश्त के लिए निकले।
अब गश्त में जब हम निकले तो एक दुकान पे हम लोग पहुँचे। ईमान वाले साहिब ईमान जो है काउंटर पे बैठे हुए हैं, कस्टमर का हुजूम है, नौकर जो है पूरी हलचल में लगे हुए हैं। हमको बाहर खड़े खड़े जो है कम से कम 1 मिनट हो गया, 2-3 मिनट हो गए। उसके बाद में वो मकामी रहबर ने 1-2 बार उनको बोले तो उन्होंने बोला, अरे भाई क्या है, तुम लोगों का क्या मसला है, बोलो भला, जल्दी बोलो ज़रा, यहाँ मेरे पास टाइम नहीं है, दिख रहा नहीं तुमको कितने कस्टमर यहाँ पे खड़े हुए हैं, यार मेरे को बात करने की फुर्सत नहीं है यहाँ पे, क्या मसला है तुम्हारा, जमात वाले हैं ना तुम। तो मैंने मुलाकात किया उनसे, मैंने कहा जी जी आप थोड़ा गड़बड़ में दिख रहे, तो कोई मसला नहीं है, मस्जिद में हमारी हाँ हाँ मालूम मेरे को, मगरिब के बाद बयान होगा ना, हाँ सब जमात वाले ये ज बोलते, बोले ठीक है आ जाएंगे, बोले देखेंगे। अब हम लोग चले गए मस्जिद के अंदर और मगरिब बाद का बयान हो गया, फिर इशा की नमाज़ हो गई। फजर की नमाज़ में उसी मस्जिद के इमाम साहब, जो इमाम साहब हमारे साथ गश्त में भी थे, वही इमाम साहब ने मुझे आकर कहा, मौलाना बोले वो कल जो दुकान पे अपन गए थे नहीं क्या, जिनके पास में 1 मिनट की फ़ुर्सत नहीं थी, जिनके पास कस्टमर्स का हुजूम था, जो ये बोल रहे थे भाई मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है, उनका रात में इंतकाल हो चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे मोहतरम दोस्तों, इबरत की बात है। हालांकि मैं उस भाई की बुराई नहीं बयान कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ आपको ये बता रहा हूँ कि देखो इंसान जो है ना गफलत में होता है कि मेरे पास 1 मिनट का टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है मुझे, लेकिन कब किसकी मौत आ जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसा ही मेरे बताने का, पूरा किस्सा बताने का मकसद यही है, ये आम में धोखेबाजी करने वाले, कारोबार में धोखेबाजी करने वाले, मामलात में धोखेबाजी करने वाले, पैसे के लेन देन में धोखेबाजी करने वाले, तो इस तरीके की जो धोखेबाजी करने वाले होते हैं, ये बेचारे एक गलत फहमी में मुब्तला होते हैं कि मुझे परमानेंट दुनिया में रहना है। इसीलिए परमानेंट दुनिया में रहना है, यही गलत फहमी की वजह से ये धोखेबाजी के धंधे करते हैं। और फिर अचानक में ऐसी कोई ख़बर मिलती है कि फ़लाने साहब का इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो हमारी बात चल रही थी बिका हुआ माल वापस लेना। अब ये सिफ़त अल्लाह के नबी के सहाबा में थी, लेकिन आज कई मुसलमानों की दुकानों पे आपको लिखा हुआ मिलेगा बिका हुआ माल वापस नहीं लिया जाता है। और मैं आपको बिके हुए माल के वापस लेने का मसला बताता हूँ। उसका मसला ऐसा है कि जिसने कोई चीज़ आपके पास से लेकर गया, अगर वो हूबहू चीज़ लाकर दे रहा है, उसने उसको डैमेज नहीं किया है, उसमें किसी किस्म का ऐब नहीं है, नक्स नहीं है, कुछ फॉल्ट नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो बिल्कुल बशाशत के साथ में आपने उसको वापस ले लेना चाहिए। ख़ास तौर पे किराना सामान वगैरह के अंदर ये चीज़ें होती है, तो बिल्कुल बशाशत से ले लेना चाहिए। हाँ, अगर उसमें कुछ उसने डैमेज करके लाया है, उसमें कुछ नुक्स करके लाया है, तो अब वो सामने वाले की गलती है। अब आप देखो, ये फ़्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, और मैंने रिलायंस की भी मिसाल दिया था, तो रिलायंस भी आजकल रिटेल कारोबार में उतर चुका है। रिलायंस मार्ट, रिलायंस फ्रेश, हर शहर के अंदर उनकी ब्रांचेस ओपन हो चुकी है। आप यहाँ से कोई भी सामान मंगाइए तो उसमें 10 दिन का रिप्लेसमेंट होता है, 8 दिन का रिप्लेसमेंट होता है। कई चीज़ें खुद मैंने रिप्लेस किया हूँ। हम लोगों को हमारे इस्लाह मुआशरा के ऑफ़िस के लिए एक वाईफाई कनेक्ट करने वाले कनेक्टर की ज़रूरत थी, जो हमारे कंप्यूटर को लगाने के लिए। हमने वो मंगाए थे मार्च के महीने में, तो कंप्यूटर को वो कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो मैंने उसी वक्त में रिक्वेस्ट दे दिया था, भाई इसको वापस लेकर जाओ और दूसरा ला कर दो। तो मैं आपको बता दूं, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद में मार्च का महीना गया, अप्रैल हुआ, मई हुआ, जून हुआ, मेरे ख़्याल से जुलाई या जून के महीने में उनका फिर मुझे वापस से ईमेल आया कि अभी सारी चीज़ें नॉर्मल हुई है, तो हम आपका वो वापस लेकर जाते हैं और दूसरा ला कर देते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, आप मुझे बताइए, ये है मुआमलात। यानी 4 महीने के बाद उन्होंने वो लेकर गए और मुझे पूरा रिफ़ंड दिए। उन्होंने कहा आपको दूसरा लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो और कोई चीज़ आप ले सकते हैं। ये होते हैं मुआमलात। यही मुआमलात की वजह से अमेज़ॉन कंपनी, जो एक छोटे से टपरी के अंदर किताबें बेचती थी, आज वो अमेज़ॉन कंपनी जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बनी हुई है। तो ये हमने सीखना चाहिए, हम मुसलमानों ने, ये लोग कैसे आगे बढ़े हैं। रिलायंस मार्ट में से, रिलायंस फ्रेश में से कोई भी चीज़ आप ख़रीद के लेकर जाइए,
और लाने के बाद, ले जाने के बाद में 15 दिन तक उसके ऊपर बिल अगर आपके पास में है तो 15 दिन के अंदर अंदर आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, चाहे वो साबुन हो, चाहे वो सरफ़ हो, चाहे वो जो है किसी और कोई भी चीज़ वहाँ से आपने ली हो। और जब शुरू शुरू में रिलायंस वालों ने जब ये कारोबार शुरू किए तो मुझे याद है उनका पहला आउटलेट हैदराबाद के अंदर उन्होंने ओपन किए थे, तो तब मेरे जहन में ये बात आई थी। मैं बोला यार इंडिया में गली गली में किराना दुकानें हैं, कौन ख़रीदेगा इनके पास से। लेकिन आज मैं खुद जो सबक आपको सुनाने वाला हूँ, मेरा खुद का घर का 100% सामान वो रिलायंस मार्ट से ही आता है, वो रिलायंस फ्रेश से ही आता है। मैं ऑर्डर देता हूँ, हर चीज़ पूरी दरवाजे पे लाकर वो देते हैं। कोई चीज़ नहीं समझ में आई उसको वापस लेकर जाते हैं, दूसरी लाकर देते हैं। ये उनके मामलात की सफाई है। इसीलिए 43,000 करोड़ बाप की मीरास में से मिले थे, आज उन्होंने उसको 14 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया। ये सिफत हम मुसलमानों में भी आना चाहिए। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।